नमस्कार दर्शक मित्रों, हमारी चैनल पर आपका स्वागत है। कृपा करके हमारी चैनल लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए अपडेट आपको मिलते रहे। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूले। चलिए रामायण अयोध्याकांड में चित्रकूट की यात्रा के बारे में आगे बात करते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल संध्या उपासनादि से निवृत्त होकर राम, लक्ष्मण और सीता ने चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया। वे यमुना नदी के किनारे पहुँचे। चित्रकूट पहुँचने के लिए यमुना को पार करना आवश्यक था। यमुना का प्रवाह अपने पूर्ण यौवन पर था। उसमें गंभीर जलधारा अति वेग के साथ प्रवाहित हुए जा रही थी। यमुना के इस प्रचंड प्रवाह को देखकर सीता आतंकित हो उठी। वे विचार करने लगी कि इस वेगवान जलधारा को भला मैं कैसे पार कर सकूंगी। यहाँ तो कोई नौका आदि भी दृष्टिगत नहीं होती। यमुना की तरंगे इतनी ऊंची उठ रही थी मानो वे आपस में आकाश को स्पर्श करने की होड़ लगा रही हो। इस स्थिति को देखकर थोड़ी देर तक राम और लक्ष्मण ने परस्पर विचार विमर्श किया। फिर लक्ष्मण वन में से कुछ बांस, लकड़ी और लताएं तोड़ लाए। उन्होंने बांस और लकड़ियों को लताओं से बांधकर तात्कालिक रूप से उपयोग करने योग्य एक नौका का निर्माण किया। उसमें एक आसन भी सीता के बैठने के लिए बनाया गया। फिर उन्होंने नौका को यमुना में उतार दिया। रामचंद्र ने सीता को भुजाओं में उठाकर उस नौका में बिठाया। अपने तथा लक्ष्मण के वक्कलों को भी नौका में रख दिया। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने तैरते हुए नाव को आगे धकेलना आरंभ किया। नाव मंझधार में पहुंचकर वेगवती लहरों के झकोरों के कारण ऊपर नीचे होने लगी। इस स्थिति में जानकी आकाश की ओर देखकर परमात्मा से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, हमें कुशलता पूर्वक पार पहुंचा दे। मैं यह व्रत लेती हूँ कि वनवास की अवधि समाप्त करके लौटने पर मैं यहाँ यज्ञ करूँगी। कुछ ही काल में समस्त बाधाओं को पार करती हुई नौका यमुना के दूसरे तट पर पहुँच गई। नौका को यमुना के तट पर ही छोड़ वे तीनों एक सघन श्यामवट वृक्ष के नीचे विश्राम करने उद्देश्य से बैठ गए। थोड़ी देर विश्राम करने के पश्चात उन्होंने आगे प्रस्थान किया। चलते चलते वे ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ मयूर अपनी मधुर ध्वनि से संपूर्ण वातावरण को आह्लादित कर रहे थे। यूथ बनाए हुए वानर वृक्षों की शाखाओं पर चंचलता पूर्वक उछल रहे थे। भगवान भास्कर भी अस्ताचल के द्वार पर जा पहुँचे थे। लालिमा से युक्त सूर्य की रक्तिम किरणें पर्वतों की चोटियों को स्वर्णमय बना रहे थे। कुछ ही काल में सूर्यदेव ने अपनी किरणों को समेट लिया है। चारों ओर अंधकार व्याप्त होने लगी। सीता तथा लक्ष्मण की सहमति प्राप्त कर राम ने वहीं विश्राम करने का निर्णय किया। वह अति रमणीक स्थान यमुना के समतल तट पर स्थित था। सबने यमुना में स्नान किया और उसी के तट पर संध्योपासना की। उसके पश्चात लक्ष्मण ने राम और सीता के लिए तृण की शैयाओं का निर्माण किया और वहीं उन्होंने रात्रि व्यतीत की। रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः होने पर अंबर में उषा की लाली फैलने लगी और आकाश रक्तिम दृष्टिगत होने लगा। राम, सीता और लक्ष्मण संध्योपासनादि से निवृत्त होकर चित्रकूट पर्वत की ओर चल पड़े। जब दूर से चित्रकूट के गगनचुंबी शिखर दिखाई देने लगा तो राम सीता से बोले, हे मृगलोचनी, तनिक जलते हुए अंगारों की भांति पलाश के इन पुष्पों को देखो जो संपूर्ण वन को शोभायमान कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पुष्पहार लेकर ये हमारा स्वागत कर रहे हैं। हमारे समक्ष दृष्टिगत इन विल्व तथा भल्लांतक के वृक्षों को शायद आज तक किसी भी मनुष्य ने स्पर्श भी नहीं किया होगा। फिर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मधुमक्खियों ने इन वृक्षों पर कितने बड़े बड़े छत्ते बना लिए हैं। वायु के झकोरों से गिरे इन पुष्पों ने संपूर्ण पृथ्वी को आच्छादित कर उस पर पुष्पों की शैया बना दिया है। वृक्षों पर बैठे तीतर अपनी मनोहर ध्वनि से हमें आकर्षित कर रहे हैं। मेरे विचार से चित्रकूट का यह मनोरम स्थान हम लोगों के निवास के लिए सब प्रकार से योग्य है। हमें यही अपनी कुटिया बनानी चाहिए। मुझे निसंकोच बताओ कि इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है। लक्ष्मण ने राम की बात का समर्थन करते हुए कहा, प्रभु, मेरा भी यही विचार है कि यह स्थान हम लोगों के रहने के लिए सभी प्रकार से योग्य है। सीता ने भी उनके विचारों का अनुमोदन किया।
टहलते टहलते वे वहां स्थित वाल्मीकि ऋषि के सुंदर आश्रम में पहुंचे। राम ने उनका अभिवादन किया और अपना परिचय देते हुए बताया कि हम लोग पिता की आज्ञा से वन में 14 वर्ष की अवधि व्यतीत करने के लिए आए हैं। महर्षि वाल्मीकि ने उनका स्वागत करते हुए कहा, हे दशरथ नंदन, तुमने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया है। जब तक तुम्हारी इच्छा हो तुम इस आश्रम में निवास कर सकते हो। तुम वनवास की पूरी अवधि यहीं रहकर व्यतीत कर सकते हो, क्योंकि यह स्थान सर्वथा तुम्हारे योग्य है। आतिथ्य के लिए आभार प्रकट करते हुए राम ने ऋषि वाल्मीकि से कहा, निःसंदेह यह सुरम्य वन मुझे, सीता और लक्ष्मण तीनों को ही पसंद है, किंतु यहाँ निवास करके मैं आपकी तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न नहीं करना चाहता। हम लोग निकट ही कहीं पर्णकुटी बनाकर निवास करेंगे। फिर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भैया तुम वन से मजबूत लकड़ियां काट कर ले आओ, हम इस आश्रम के पास ही कहीं कुटिया बनाकर निवास करेंगे। रामचंद्र का आदेश पाकर लक्ष्मण तत्काल वन से लकड़ियां काट कर ले आए और उनसे एक सुंदर तथा कलात्मक कुटिया बना डाली। सुविधायुक्त, सुंदर एवं कलापूर्ण कुटिया के निर्माण के लिए राम ने लक्ष्मण की भूरी भूरी प्रशंसा की। फिर उन्होंने सीता के साथ गृह प्रवेश यज्ञ किया और कुटिया में प्रवेश किया। कुटिया के समीप ही चित्रकूट पर्वत को स्पर्श करती हुई माल्यवती नदी प्रवाहित हो रही थी। सरिता के दोनों ओर पर्वतमालाओं की अत्यंत नयनाभिराम श्रेणियां थी। सुंदर मनोमुग्धकारी प्राकृतिक दृश्य ने कुछ समय के लिए राम और सीता के अयोध्या त्यागने के दोहक को भुला दिया। भांति भांति के पक्षियों की मनोहारी स्वर लहरियों को सुनकर और अनेकों रंग के पुष्पों से आच्छादित लताओं वृक्षों को देखकर सीता को प्रतीत हुआ कि इस निर्जन वन में वह राजमहल से भी अधिक सुखी है। आज के लिए बस इतना ही। मेरे सारे भाई और बहनों को विनती है कि आप हमारे रामायण के अगले वीडियो भी देखें। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूले। कृपा करके अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।